अच्छा नेट तो होगा नहीं लग रहा है जैसे वाईफाई यहाँ पे तो कराएंगे व्यवस्था। अभ्युदय के नाम पर स्कूल का विकास हो जाता है। हाँ स्कूल वाले से ज़्यादा जाते हैं। चलो बताओ। तुम लोगों की तो बात अलग है। पंडित जी बताएंगे सारे फार्मूले आज। ठीक, चलो बताओ। सर्दी आंसर नहीं है तब इसलिए कुछ सिंपल सिंपल पूछे आएंगे। बताओ डिफरेंशिएशन करो। अच्छा साइन एक्स तुम ही बताओ अगर कोई बताएगा। कॉस एक्स ठीक है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ऐसे नहीं होता है। माइनस साइन उस सपोर्ट ना करो उसका। नहीं वो बता रहा था। हाँ। हमने बोल रहा है। तुम लोगों में से किसी को याद है? जी सर। हाँ बताओ। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इसके बाद बताओ टेन का टेन का बताओ कितना सेक स्क्वायर एक्स हाँ सेक स्क्वायर और सेक का टेन नहीं, एक्स और कॉट सेक पहले कॉट का बताओ। कॉट का माइनस कॉसेक माइनस सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स उसके बाद सेक काया सेक का क्या होगा? टेन एक्स और टेन एक्स सेक एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स का क्या आएगा? माइनस कॉसेक एक्स और कॉट माइनस एक्स कॉसेक एक्स। कॉट एक्स। ठीक, चलो इसके बाद बताओ अगर हम इसी का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो हो पाएगा? जाएगा सर। क्या बनेगा? माइनस कॉस माइनस कॉस प्लस सी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है, तो इसलिए जीरो दिखता नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कोई कांस्टेंट रहा होगा, तो हम सी उसमें जोड़ देते हैं। उसके बाद बताओ कॉस एक्स कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स साइन एक्स प्लस सी प्लस इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यही होता है। जी उसके बाद बताओ टैन का निकलता है डायरेक्ट, टैन का थोड़ा सा उसमें टिक है ना, थोड़ा सा लॉग की तरफ जाएगा वो, तो अभी उसको होल्ड करते हैं, अभी अन्य बात करते हैं। बताइए मुझे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा टेन टेन एक्स है ना, बस यही उल्टा चल रहा है, टैन एक्स हो जाएगा। प्लस सी और बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कॉट एक्स लेकिन माइनस होगा ना, जी जी सर। तो बताओ कितना बनेगा? कॉट एक्स कॉट एक्स प्लस सी ठीक। उसके बाद बताइए सेक एक्स टेन एक्स इसका हो जाएगा सेक एक्स सेक एक्स प्लस प्लस सी ठीक। जी सर। उसके बाद अगर मैं पूछूं कॉसेक एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स प्लस सी प्लस सी माइनस माइनस का जी सर जी सर। ठीक। अच्छा तो ये बताओ जब यहाँ पे जैसे माइनस था, ठीक है ना, यहाँ पे हमने कॉस एक्स का किया तो माइनस में आया है ना, यही होगा। यहाँ पे कॉस एक्स का कितना आ गया? प्लस क्या माइनस में आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसके बाद बताइए टैन का क्या होगा? टेन का
tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बताओ log log sec x plus c। sec x plus c। हाँ Log से होगा सर। c क्यों नहीं? नहीं इंडिफिनिट है, नॉट डेफिनिट है। c तो होगा ही। log sec x या माइनस log cos x log sin x plus c होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? ये log sin x cot x का होता है। सर ये होगा माइनस log x प्लस cos x अगर लिखेंगे तो इसके कई फॉर्म log cos x plus c या तो ये लिखिए या तो फिर माइनस log sec x plus c लिखिए। cos वाले के पहले माइनस होता है ना सर? इसमें भी माइनस सर, लगेगा जब साइन एक की मानेंगे तो इसको देखिए, ये थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि आया कैसे, जी तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बताइए मुझे कि जैसे मान लीजिए कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करें तो tan x को लिख सकते हैं आप sin x अपॉन cos x, जी sin x अपॉन cos x cos x ऐसे लिख सकते हैं। जी अब देखिए ये जो है ना cos x को मान लीजिए t, तो t का जैसे ऊपर ये जो पोर्शन है ये dt समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते। अच्छा ये इस चीज़ को देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए cos x मैंने t मान लिया, जी तो अगर मैं cos x का dx निकालता हूँ तो sin x आता है लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही मैं d का dt निकालूंगा तो वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। मतलब अगर मैं t का मतलब cos x का डिफरेंशिएट कर दूँ फिर से तो क्या मुझे यही मिलेगा, तो वो ऊपर लिखा हुआ है तो ये dt हो जाएगा, इसको बोल देते हैं dt, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t। अब ये बनेगा देखिए 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन t dt, मतलब t का डिफरेंशिएशन करना वो इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप मुझे बताइए ये बनेगा 1 अपॉन t बन जाएगा log, जैसे 1 अपॉन x log x होता है वैसे 1 अपॉन t log t हो जाएगा। जब log t हो जाएगा और प्लस c आएगा तो ये जो t है इसकी जगह में क्या डालूंगा cos, तो ये बन जाएगा log cos x प्लस, ठीक, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा, इसके आगे माइनस होता है। ठीक है, किसके आगे? हाँ हाँ यहाँ तो माइनस नहीं, माइनस कैसे आप आएगा? सर जब cos को t माने cos x को जी। सर इसका होगा t के साथ सर अवकलन कराएंगे तो माइनस sin x हो जाएगा। कहाँ पे? ये cos x का हाँ अवकलन। ऊपर सर cos x dx जहाँ पर लिखा है जहाँ लेट किया cos x बराबर cos x ठीक का अवकलन। माइनस का sin x होगा ना अच्छा सर? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, ये चीज़ ना, हाँ हाँ तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस। मतलब यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी, जी। बट ये प्लस में लिखी हुई है तो माइनस लगा देंगे और फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। प्लस हो जाएगा। इसी तरह बताइए, अच्छा मुझे cot dx का बताइए। अब देखो ये अगर आपको याद है, मतलब अगर इसका तरीका याद है तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे साइन था कि कॉस था, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। तो आप इस तरह से याद रखिए कि जब हम tan x को तोड़ते हैं तो साइन अपॉन कॉस आता है, तो नीचे वाला जो कॉस होता है वो होता है t, जी तो जब log t आएगा तो उसमें t की वैल्यू डालेंगे तो कॉस आएगा, ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए। और इसी तरह से इसमें सेट कर लीजिए, मतलब कॉट में, तो इसमें भी आप इस तरह से मान लीजिए कि ये बन जाएगा हमारा, ऊपर आएगा इसमें ऊपर कॉस नीचे साइन, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो ऊपर कॉस x और नीचे कितना साइन x और ये dx। अब आप इसको फिर से वही कर लीजिए, साइन x को मान लीजिए t और साइन x को जब t मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ साइन x का क्या होता है? साइन x का cos x प्लस में, इसमें कोई माइनस नहीं है, तो यहाँ पे आप dt मान सकते हैं, dt बराबर cos x dx, मतलब अगर cos x का dx कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो बताइए मुझे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन t का, तो बताइए ये भी log x आएगा, और जब log x आएगा प्लस t आएगा तो x बराबर इस बार क्या डालेंगे sin x, जब इस बार sin x डालेंगे तो आएगा log sin t sin x x प्लस c, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना है माइनस log cos तो x माइनस log cos x cos x कर लीजिए, वो आपके ऊपर, तो या तो फिर आप माइनस log cos x कर लीजिए प्लस c कर लीजिए, ये भी चल सकता है,
चल जाएगा ये भी। ठीक है, आज कोई फंक्शन है क्या यहाँ? शादी है। शादी यहीं से सीधा समय। देख के लग रहा सर है कल यहाँ रोली प्रतियोगिता होनी है तो इसके लिए बोला था। अच्छा हाँ, ये पॉइंट है। ये सही है। 25 तुम इसको सीधा शादी ले जा रहे हो। सर वोट दिवस मनाया अनुमान लगाया वोट दिवस। दिवस हाँ 15 अगस्त की तो चली रही, उसकी चल 26 26 जनवरी जनवरी की तैयारी चल रही है सर। 26 जनवरी की 26 जनवरी की चल रही है। हाँ 15 अगस्त की। 15 अगस्त कौन सा दिवस होता है? इंडिपेंडेंस और 26 जनवरी रिपब्लिक। क्या अंतर दोनों में? संविधान लिखा था उसमें आजादी पाई थी। लिखा नहीं था, लागू हुआ था। लागू हुआ। और तैयार कब हुआ था? तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस मनाया जाता है। उस दिन कंप्लीट हो गया था। 24 जनवरी को फिर बैठक हुई थी और 26 जनवरी को अप्लाई हो गया। 24 जनवरी को बैठक हुई थी, लास्ट 26 को अप्लाई हो गया। अप्लाई हो गया। ठीक है, सर लोग को मुझे दिख नहीं रहा। क्या भविष्य? बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड क्या देखना है? बोर्ड क्या देखना है? बोर्ड हमारे को साइड हो जाओ। बोर्ड में कुछ है ही नहीं। बोर्ड को महसूस करो। अभी नहीं दिख रहा है। सही आ जाता है। आगे बोर्ड को महसूस किया अभी नहीं दिख रहा है जाता सर है। इधर खड़े हो। मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं हटाता हूँ और सभी लोग बताएंगे sec x का। तो बताएंगे sec x का। चलिए sec x का कैसे करेंगे बताएंगे। क्या है लेकिन नहीं बताएंगे। कौन बताएगा? इसमें सर जी बहुत सिंपल है सर। इसमें इसमें सर ऊपर sec x प्लस tan x से गुणा कर देंगे, नीचे sec x प्लस tan x से कर देंगे, आ जाएगा log sec x हाँ प्लस वो तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। फाइनल क्या है? log sec x प्लस tan x प्लस c या log tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। हाँ, अब ये जो पाई बाई 4 वाला जो सिस्टम है, ये कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। ये फार्मूला होता है ना? जी जैसे मान लीजिए कि इस पे आप क्या करिए, इसको डायरेक्ट देखिए, ये जो जितने भी इस तरह के फार्मूले हैं, इनमें जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि निकालते कैसे हैं, तब तक दिमाग में कभी भी ये हमेशा याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। तो इसमें निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा किसका? Sec x plus tan x। sec x प्लस tan x का ऊपर मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x का नीचे नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे t। इसको क्या मान लेंगे? t t और इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। अब एक चीज जरा समझिएगा ध्यान से, sec x tan x। ठीक है, जी बट ये ऐसे इतना आएगा जी और इसके साथ जो ये dx लिखा हुआ है, जी इस पूरे को dt अगर आप देखें, देखिए नीचे तो t आ गया है, जी नीचे तो t आ गया, जी लेकिन एक बात समझिए आप, अगर मैं इसका सॉल्व सोल्यूशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? इसको बस सॉल्व कर दीजिए आप। dt नहीं और ध्यान से, आराम से। इसका सॉल्यूशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। tan x होता है। Sec x plus tan x में ध्यान से देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ऊपर dt आ जाता है ध्यान से, इसमें कैसे आप लिखेंगे dt को, मतलब dt कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए ऊपर आ गया sec स्क्वायर x का tan x और इसका कितना होगा? sec x Sec x इसका sec x होगा। और आप बताइए इसको आप क्या मान चुके हैं? t t। इसको t मान चुके हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये भी एक तरह से t ही तो है, तो t का ही तो dt निकलेगा। जी तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको आप dt ले सकते हैं और नीचे जो लिखा हुआ t है। नहीं समझे? अरे t का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो dt आ गया और dt की वैल्यू तो है ही, और इसी की वैल्यू ये है। तो ये मैंने जो ऊपर लिखा वो मैंने इस पूरे को चेंज कर दिया यहाँ से, ये
और इसकी एक डाल दिया dt डाल दिया। अब बताइए अगर 1/t इसमें भी आ गया तो फिर से log आएगा। जी 1 में कुछ भी आया तो समझो log आएगा, क्योंकि फार्मूला ही होता है क्या 1/x 1/x dx का log x। ठीक, अच्छा बताइए log जो है क्या है log? कभी आपने सोचा, सर ये बताया सर कभी मन में विचार आया कि log है क्या, क्या ऐसा लिखा मैं रहता समझते है? ही नहीं, हैं? है बात सर ही कितना समझता ही नहीं। कैलकुलेशन करने के लिए इसका खोज हुआ था। किस तरह की कैलकुलेशन? पहले सर जैसे समुद्र में दिशा पता करना हो और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। नहीं नहीं, समुद्र की बात नहीं करेंगे हम लोग, छोटे आदमी हैं, छोटी छोटी बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक बताओ। जैसे मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट क्या है तो आप उसको बताएंगे, मैं बोलूँ क्यूब रूट क्या है तो आप बताएंगे कि अगर कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो उसमें से एक पेयर बाहर आ जाता है। जैसे आपको मैं ऐसे बोलूँ ये लिखा है 3 × 3 × 3, तो इन तीनों में से एक पेयर बाहर आएगा तो आंसर क्या आएगा 3। कब? जब ये क्यूब रूट होगा तब। और अगर क्यूब रूट नहीं है केवल स्क्वायर रूट है तो 3 में से एक बाहर नहीं आएगा, 2 में से एक बाहर आएगा और अंदर एक बचा रहेगा। रह जाएगा। तो ये एक ऑपरेशन है, ये एक कैलकुलेशन है जो नंबरों को सॉल्व करने का जल्दी से एक तरीका ढूंढ लिया। ठीक है, तो वैसे ही लॉग होता है। लॉग क्या होता है? लॉग एक तरह से सर्ड इंडाइसिस के अंदर से ही निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है। सर्ड इंडाइसिस मतलब करणी और घातांक। करणी घातांक क्या होता है? कोई बताएगा? कोई बता सकता है करणी घातांक क्या है? रजिस्टर है सर ये नमस्ते। कर दीजिए। हाँ जी। बताइए कौन बताएगा? सर्ड इंडाइसिस। सर्ड क्या है? सर करनी मतलब पावर में 1/, हाँ वो करनी हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। और इंडाइसिस घातांक कुछ भी घात और 1 2 3 n तक कुछ। देखिए दोनों का अंतर समझ लीजिए क्या है। जी जो करणी है वो एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 1/, में है, मतलब फ्रैक्शनल पावर। जी 1/2, 1/3, 1/4 समथिंग पावर होती है इसमें। जी जैसे कि अगर कहीं लिखा है x की पावर 1/2 तो ये करणी है, जी करणी। और इसी को दूसरा तरीका एक बना दिया गया दिखाने का, स्क्वायर रूट। जी ये नहीं हाँ, इसको लिखने का एक तरीका है, ये भी करनी ही। मतलब अंडर रूट जितने भी हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं वो सब करनी है। ठीक, और जितने भी पावर वाले नंबर है जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, जितने भी ठीक ठाक पावर वाले हैं 2 3 4 5 6 7 ऐसी पावर्स अगर किसी में है तो उसको हम बोलेंगे घातांक, मतलब इंडाइसेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इंडाइसेस। जैसे मान लीजिए लिखा है x की पावर 5 तो x की पावर 5 इंडाइसेस है। इंडाइसेस और ये जो पावर होती है ना इसको बोला जाता है इंडेक्स। क्या बोला जाता है? इंडेक्स। और इंडेक्स को ही बोला जाता है पावर। लॉग बताएं सर। लॉग मतलब a की पावर x बराबर y होता है, जैसे लेट कर लेंगे तो log y बराबर a की पावर x। अब log देखिए, a x। अब देखिए इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। जी क्या बनाया गया? देखिए सिस्टम ये बनाया गया कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है a की पावर n बराबर x, मान लीजिए ऐसे लिखा है। ठीक भाई, जैसे हमने किसी नंबर की मान लीजिए 2 की पावर मैंने 3 लगाया तो क्या आएगा? 8। तो इसी को एक सिस्टम के तहत लिखा गया log 2 8 8 कितना? बेस 2 2 8 8 बराबर 2 मतलब log 8 बेस 2 बराबर 3। ऐसे बनाएगा कि अगर 2 की पावर 3 लगाऊंगा तो 8 आएगा ऐसे। जी तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं log, बताइए यहाँ पे देखिए 2 की जगह डालिए a, log मतलब बेस में क्या आएगा? a। जी x यहाँ कौन आएगा? x एक्सपोनेंट बराबर, n मतलब अगर मैं a की पावर n लगाऊंगा तो क्या आना चाहिए? x आएगा। x। समझ गए? अब इसी में क्या होता है कि ये कभी कभी log
ई वैसे ज़्यादातर बेस में लॉग ई होता है, जी लेकिन कई बार और क्या जाता है, 10 हो जाता है बेस। कई बार बेस 10 हो जाता है 10। नहीं तो जो 10 वाला बेस है वो क्या है? कॉमन लॉग कराता था। हाँ, वो जनरल लॉग है। जी जनरल नहीं, उसे थोड़ा और कुछ नाम देते हैं। जनरल लॉग तो ये वाला जी वो कॉमन लॉग कहते हैं। कॉमन लॉग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसको एलन भी कहते हैं। हाँ एलन एलन इसको कहते हैं है ना ना, सर। उसको कहते हैं। ये तो जनरल लॉग है। नेचुरल लॉग जनरल लॉग कौन सा है? जनरल ये वाला सर नेचुरल लॉग। लॉग जब बेस में ई होता है तो नेचुरल लॉग कहते हैं। नेचुरल है ना। हाँ तो ln x इसको लिखते हैं और बेस में एलन एक्स हो जाएगा। और देखिए ये जो ई है ये कौन है? ये सर नेपियर कांस्टेंट। हाँ? नेपियर कांस्टेंट इरेशनल नंबर। हाँ, ये एक कांस्टेंट है। जैसे बहुत सारे अपने पास कांस्टेंट है। ई हो गया एक, पाई। जैसे ई हो गया, पाई हो गया। जैसे आपसे बोला जाए पाई की वैल्यू क्या था, बोलते हैं 3.14। जी 3.14। इसको बोला जाता है पाई का मान 3.14। जी तो वैसे ही ई होता है। जी ई का कितना मान होता है? 1.7 ये भी कुछ ऐसे ही होता है 1.78 है ना, ऐसे कुछ होता है। 2 और 3 के बीच होता है। हाँ, 2 और 3 के बीच की कुछ वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि फिक्स रहती है। जी ये क्या रहती है? फिक्स रहती है। फिक्स्ड। तो ये जो है फिक्स है। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये खाली दिखाने का एक तरीका है। लॉ क्या है? दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक, अब इसी के छोटे मोटे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो बताया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट ये बताया जाता है। तो ये आ जाएगा कितना? लॉग टी टी प्लस सी अब टी की वैल्यू क्या डालेंगे? 10x टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने? sec x plus tan x sec x प्लस tan x। tan x वाली। इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी आंखों में दिक्कत है कुछ, और ये दिखा नहीं रही है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुमको दिखाना है। एक दिन और कह रही थी ना वहाँ पे, कह रही थी ना तुम एक दिन वहाँ पे। अंधेरा भी तो है। हाँ? लेना है। अंधेरा भी तो है। टार्च जला मतलब अभी मानने को नहीं तैयार है। अंधेरा तो इनके लिए भी है। इनके यहाँ कौन सा आंखों में लाइट फिट है? मतलब हमारी वजह से नहीं दिख रहा कि बोर्ड में नहीं दिख रहा। हाँ, ये बताओ। बोर्ड में नहीं दिख रहा मुझे। नहीं दिख रहा ना? हाँ, दिक्कत है। अभी भी नहीं दिख रहा। अच्छा देखना, अब दिख रहा है। इसमें चश्मा पहना जी पहना नहीं, दो। नहीं, पावर का होगा। अब बताना। नहीं पावर होगा। पहना तो अभी पता चल जाएगा तुरंत। चक्कर आ रहा है? कितने पावर का है सर आप? दिख रहा है ना? देखा? आपको चश्मा सर कितने पावर का है? जादुई चश्मा है। देखा? सच में सर दिख रहा है। हाँ, तो आंखें चेक कराओ, चश्मा लगवाओ। सर आप कितनी खराब हो गई आंखें। ये ताली वाली ये तो सही था। कहीं आप कितना? खराब कर दीजिए जी आपने। आपके बराबर। सर आप ज्यादा पढ़ते हैं ना, हमें इतना सा नहीं पढ़ते। हम कहाँ पढ़ते नहीं सही पढ़ाते। पढ़ाते। जितना जितना हम नहीं पढ़ते उससे ज्यादा सही पढ़ाते हैं। कितने पॉइंट का है? आपको लगा होगा ना। सर आपका कितने पॉइंट का है चश्मा? माइनस मेरा है में एक 1.5 है और एक कुछ खास नहीं है। 1.75। खास नहीं है। माइनस में नहीं पहुंचा। मेरा कम है आपसे। तुम्हारे कितना? मेरा 1 है। दिखा ना? चेक करा तत्काल, नहीं तो ये और डाउन हो जाएगा तुम्हारा। इसको यही मेरे साथ दिक्कत थी कि होता क्या था कि जब मैं पीछे से देखता था लिखने के बाद तो मुझे कुछ दिखता नहीं था। तो मुझे लगता था कि इन बच्चों को कैसे दिखता होगा। तो ऐसे में बहुत दिन में काटे मैंने कहा लग रहा है कि जल्द दोनों के ना तो मैं वो तो दिख रहा है, तो लग रहा है दिख रहा है, अब मुझको दिखता नहीं था। मैं सोच रहा पता नहीं कैसे दिखता है लोग। लेकिन फिर मुझको ऐसा लगा जब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लिखी हुई है सामने बोर्ड में, कोई बैनर लगा या कुछ लगा, तो मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ कि उसमें क्या लिखा है। अच्छा, एक बार टीवी में दिक्कत हुई। टीवी में कुछ चल रहा था हेडिंग, तो जो बड़ी बड़ी मोटी हेडिंग थी वो दिख रही थी, छोटी हेडिंग दिख नहीं रही। तो मैंने कहा टीवी तो दिखनी चाहिए। टीवी कैसे हो सकता है कि इतने बगल में पास बैठे हुए हैं और नहीं दिख रही है। जी। वहाँ से मुझे शक हुआ कि कोई दिक्कत है। फिर बैनर पोस्टर कहीं दूर गए हैं तो दूसरे से पूछ लगा दिख रहा है, मैं देखूँ तो पढ़ ही नहीं पा रहा है। समझ गया कि दिक्कत है। फिर चेक कराया, अब दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। चश्मा ऑटोमेटिक मैं कुछ चढ़ाऊंगा या
बट सर आपको हम लेजर तो चश्मा पढ़ो ना लगाना मैं। पड़ता है। वो पता नहीं चलता है, हट जाता है अपने। जब कंटिन्यू लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप चश्मा लगाए हैं, हाँ सही बात। समझे ना, हैबिट हो जाती है वो। आपसे लेजर ट्रीटमेंट करवा लीजिए। नहीं अभी तो नहीं, दिक्कत नहीं। नहीं तो सर मतलब चश्मा हट जाएगा ना हाँ, सर। चश्मा हट जाएगा, लेकिन उसमें अब तुमको क्या लगता है बहुत आसान है वो? हाँ तो ये बस आधा 15 मिनट का प्रोसेस है सर। क्या लेजर क्या करा ले? लेजर ट्रीटमेंट आंखों अच्छा में। ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो, जी। मुझे लगा कर रहे हो वो कॉन्टैक्ट लेंस। नहीं वो तो बहुत बेकार सिस्टम सर। उसमें डेली निकालो लगाओ साफ करो, कहीं सही। लग जाए आँख में थोड़ा सा तो गड़बड़ सिस्टम सर। अच्छा ट्रीटमेंट में सही लगेगा। आपकी एज भी है सर 21 प्लस, तो आप करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं 22 का हूँ, करा सकता हूँ। सर आप सच में 22 के हैं? तुमको क्या लगा? सर कितना होंगे? तुमको क्या बढ़िया से लगा है? 26 तारीख को शादी है, शादी मेरी? 26 जनवरी को, हैं? 26 जनवरी को सर बोल रहे हैं कुछ का। चलना है शादी में। क्या बोल रहे हैं? सर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो जोड़ कर दी। क्या बोल रहे हैं? दीपक सर की तो कर पूछो अभी निकल कहाँ जाएगा। जाएगा? अभी कहाँ यार, 22 साल में शादी हो गई। यस दैट इज जब फायर ना होने का, सर्दी का मौसम है। पहले लाइट इसीलिए मैंने बोल दिया, मुझे आता था बंद करने वाला तो निकलेगा। बस बंद हो गया। काफी सा लाइट का यहाँ पे इंतजाम हुआ है। हाँ तो फिर कोई हाथ पर चलाना कहाँ चाहता है। अब देखो कल हाँ उठा के तुमको ऊपर वो तो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं जो है, चल ले। है ना? पूरा पढ़ाई है सर ये। कितना भी बदला जाएगा इस बांधा तरह की थोड़ी समस्याएं चलती रहे। क्रॉस कर जाएगा। बांधा तो बांधे में रहेगा, बांधा कितना बड़ा है सब। नहीं तो एक ही बात तो पूछोगी, रोज पूछ के आओगे, रोज पूछ के आओगे ये? अरे बगल ही में तो है, उधर उसमें उधर घूम जाना है, इसमें जाए तो क्या हुआ, एक दिन कष्ट उठाओ। पेपर देने जाओगे तो उसमें भी पूछ के जाओगे उसमें तो बहुत घूमना पड़ता तब। ठीक है ना, तो ये जो है बन गया हमारा क्या, ये बन गया log log t t प्लस plus c। c। अब यहाँ पे डाल दो t की वैल्यू। है। log sec x plus tan t की x वैल्यू हमने मानी थी sec x प्लस tan tan x, तो ये आ गया sec x प्लस tan x। tan x प्लस c। और ये एक बात बताइए मुझे कि ये जो sec x प्लस tan x बताया है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करिए, sec x प्लस tan x को एक काम कर लीजिए इसमें, इसको sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, तो इसकी जगह लिखिए 1/cos x, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम ले लेंगे cos x को तो ये आएगा 1 प्लस sin x। ठीक, तो ये जो फार्मूला है ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जी ठीक है, तो आप या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ये भी ठीक है ना। और एक चीज तुम कुछ बता रहे थे, पाई बाई tan pi by 4 plus x by 2 tan pi by 4 पाई बाई 4 plus x by 2 प्लस एक्स बाई 2 2, ये भी हो सकता है क्या? जी किसकी जगह, इसकी जगह, जी हाँ, log ये- tan pi by 4 है ना। जी ये कैसे बनेगा जरूर बताइए। इसमें सर फार्मूला ओपन कर देंगे। हाँ इसको ध्यान से देखना। देखो एक फार्मूला होता है tan a प्लस b, समझिए बात, सब ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b 1/tan a into tan b। ठीक है, ये होता है, तो ये बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। अब एक बात बताइए, ये जो tan ये जो a है, a की वैल्यू आप अगर मैं आपको बोल दूं कि पाई बाई 4, a की जगह क्या डालूं पाई बाई 4, और b की जगह क्या डालूं x/2। तो जरा सॉल्व करके देखते हैं इसी को सॉल्व कर लेंगे ना सर, तो भी आ या जाएगा। इसी को कर लेते हैं।
इसको सर 1 प्लस साइन एक्स वाले को इसको इसको जी अच्छा यहाँ पे बाई 2 वाला सूत्र लगा के ये पाई क्या डालते हैं यहाँ पे पाई बाई 4 नहीं मतलब सर ये 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स अच्छा इसकी जगह हाँ। ये भी कर सकते हैं भाई 1 पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 1 तो 1 बराबर भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 की जगह आप डाल सकते हैं साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 x बाई स्क्वायर 2 हो सर है ना ऐसे ले लीजिए जी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन प्लस 2 एक्स बाई 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 cos x बाई cos स्क्वायर x by 2 minus sin square x ठीक by है। 2 अपॉन में क्या जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर x by 2 minus माइनस sin square x by 2 sin स्क्वायर x by 2 x बाई 2 ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए है ना जैसे एक फार्मूला होता है sin cos 2a का या cos 2x का जी तो सर sin 2 तो उसमें इसी से यही बनता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अब चूंकि यहाँ पे 2x तो है नहीं यहाँ पे x है तो एंगल को आपको करना है आधा तो इसलिए आप x बाई 2 ले लेंगे ठीक है तो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है इसको इसके लिए हमने डाला ये और इसके लिए हमने क्या डाल दिया ये डाल दिया समझ गए ये फॉर्मूला ठीक है अब उसके बाद आप चेंज कर लीजिए इसको ये बनेगा जी चेक करो ऊपर फार्मूला बन जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर और और फिर और इसको cos square x by 2 minus sin square x by 2 हम दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना हाँ ये तो एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर से नीचे वाली पट्टी मान ठीक है ना लेंगे ऊपर आप ले लीजिए sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 की पावर 2 जी सर और नीचे माइनस में एक आएगा एक प्लस में आएगा तो जो प्लस वाला है वो कट जाएगा एक प्लस वाले से ये तो यही बनेगा फिर sin x बाई 2 ठीक है। कॉमन ले लेंगे वो Common ले cos लेंगे। x बाई 2 कॉमन ले लेंगे इधर देख लीजिए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे सर ये बताइए एक और करेंगे मैंने तो इसलिए जाना बताओ अच्छा cosec का इसी तरह बताओ सेम ऐसे ही करना है log cos x ठीक है तो इसमें आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे पहले ये बताओ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप cosec x cosec x माइनस cot x माइनस cot x ऊपर नीचे तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे cosec x ऊपर भी ये बता cosec x माइनस माइनस cot x नीचे भी कितना सर ये आप एक बार पढ़ा चुके हैं क्या इसको कौन सा वाला? ये सब इसको हम ही लोगों को सर ये वाला फार्मूले भी नहीं कराया पिछली बार पढ़ाया था सेक नहीं कराया था प्रूफ नहीं कराया हाँ, ये नहीं लिखा कराया। हाँ कराया है सर आपने बेचारा पिछली बार कराया मुझे ध्यान नहीं है। लिखाए थे खाली प्रूफ नहीं कराया बीएससी कोचिंग में पढ़ा हुआ sec x का नहीं। फार्मूला cosec x का tan और cot का ये प्रूफ नहीं कराया गया प्रूफ इसलिए जरूरी है कि याद रहेगा वरना भूल जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है साइन जगह कई बार कॉस लग जाता है कॉस जगह मतलब बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है इसको याद करने में और जरा सा गलत तो फिर खेल खत्म गलती हो जाएगी तो थोड़ा सा इससे अंदाजा रहता है कि मतलब क्या आएगा तो ये देखो ये वाले को क्या हम क्या ले सकते हैं सर हम जा सकते हैं हाँ जा सकते हैं 5 मिनट लेंगे इसमें टाइमिंग देखो जल्दी 33 हाँ ठीक बाकी लोग पढ़ेंगे सर नहीं होगा मैं ऑर्डर ले लूँ ठीक ठीक बोलो। नमस्ते सर नमस्ते। सर ग्रुप में आप ऐड ग्रुप में ऐड होना है आपको कौन है निकालिए अभी तत्काल स्कैनर गूगल नहीं नहीं किसी से भी कर लीजिए बैठ जाइए वो वाला खोलिए गूगल लेंस गूगल लेंस नहीं हाँ। एक मिनट मत करिए
उसमें क्या है कि पहले नंबर सेव करो फिर करो फिर उसको डिलीट करो, बड़ा चक्कर है इसमें बहुत साफ सुथरा काम है। ठीक है ना, बस सेम वही है, इसको भी आप इस तरह कर लीजिए। ऊपर क्या जाएगा, लॉग कॉस cosec x माइनस cosec x cot x, नीचे टी t ऊपर। अब इसको क्या मान सकते हैं, dt इसको dt जी तो दिया जाएगा dt अपॉन t और ये हो जाएगा log t टी प्लस सी लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स cosec x माइनस कॉट एक्स माइनस cot x। प्लस सी। ठीक है, ये बन गया, ये मेरा आंसर सेम बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही है, कोई अंतर नहीं। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग टेन एक्स बाई टू log टेन एक्स बाई टू प्लस 10x/2 प्लस सी प्लस सी। बस इतना। जी ठीक है, ये इस तरह कर दिया। अब एक और देखिए, ठीक है, नोट कर लो इसको, फार्मूले तो कम से कम नोट ही कर लो, है ना, भले बीच का ना समझ में आए लेकिन डायरेक्ट जो रिजल्ट है उसको याद कर लीजिए, आप दिमाग में वो सेट कर लीजिए कि अगर cosec x आता है तो आंसर क्या है, ये आंसर। ठीक, अगर sec x आता है तो आंसर इधर लिखा हुआ सीधा आंसर याद है, ये ठीक है, सीधा आंसर सीधा आंसर याद कर लो, मतलब इतना तो याद ही कर लो। इसके अलावा देखिए और एक दो क्वेश्चन बताइए इसको। जी जी एक क्वेश्चन लिखिए जरा, समझ गया। सब आता है। 1 अपॉन sin x प्लस, चलिए बताइए कितना है, सभी लोग बात देंगे आराम से। इसका आएगा सर जी 1 बाई कर लेते हैं। इसमें सर 10 में आंसर बताएं, लॉग 10 में 2 log 10 5 पाई बाई 12 माइनस एक्स प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व करो, वो सेक कॉस में बताएंगे सर, नहीं 10 में ही आएगा। 10 में ही सही तो है सर जी। अब उसमें कितना दे रहा है, log 10x/2 प्लस π/6, एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 6।
थोड़ा सा नीचे वाले को सही करो। अभी जो डिवाइड मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में डिवाइड में चलता है जी। डिवाइड में इस तरह से आंसर आप नहीं ला सकते हैं ना सॉल्व करो। तो इसको चेंज करिए पहले नीचे वाले को, इस वाले को। तो इसमें चेंज कैसे करेंगे? इसमें एक काम करिए आप, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग यहाँ भी जाएगा यहाँ भी आया। और यहाँ भी चला जाएगा। या तो एक काम करो, या चलो कर लेते हैं बाद में। अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा बढ़िया करो, ठीक करो। तो ये आएगा 1 अपॉन, देखो ये आएगा 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस, ये देखो कितना आएगा √3/2 इंटू कॉस, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है? ये क्या ये कॉस के उसमें आती है? कॉस कितनी होती है? 60 होती है। 60 होता है π/3 जी। पता चलो। तो इसलिए ये डाल सकते हैं आप cos π/3 और इसकी जगह तो जो लिखा है वो लिखा ही रहेगा। उसके बाद प्लस यहाँ बताइए साइन π/3 साइन π/3 π/3 ये साइन 60 की वैल्यू जी। ये π/3 आएगा इंटू कॉस। और ये जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया था, देखो कि 1/2 बाहर आ जाएगा जी। अब ये बताओ क्या है फॉर्मूला जी। इसका? साइन x प्लस π/3 साइन x प्लस π/3। देखो कॉस होता है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन कैसे होता है? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी मतलब कितना? π/3 प्लस x प्लस एक्स का, ठीक है। अच्छा cos x इसको 1 अपॉन साइन को आप cos लिख सकते हैं जी। तो ये cos जब आ जाएगा 1/2 बाहर है, cos अंदर x प्लस π/3 ले लीजिए या π/3 प्लस x ले लीजिए। एक बार अब एक बार बताइए मुझे इसको कैसे सॉल्व करें? log 10x/2 ये बताइए cos x का फार्मूला क्या लिखा है मैंने अभी? log 10x/2 अभी लिखा है ना जी। cos x कितना होता है? log 10x/2 log 10 x/2 हाँ। तो ये बताइए ये 1/2 तो रहेगा ही, जी। बाहर जैसा था वैसा रहेगा ही। 10 अंदर क्या आएगा? log 10 log 10 x प्लस π/3 x प्लस π/3 π/2 अपॉन 2 अपॉन लिखना 2 अपॉन 2, जी। तो x/2 प्लस π/6 हो जाएगा फिर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x/2 प्लस π/6 अंदर कितना पहुंच जाएगा? ये log 10 x/2 प्लस x/2 प्लस π/6 6 इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। नहीं आता है? इसमें फाइनाइट सीरीज लगा ये पूरे फार्मूले याद होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फार्मूले याद होने चाहिए, तब ये समझ आएगा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री के और पूरे लॉग के सॉरी इसके इंटीग्रेशन के, जी। तब ये आएगा समझ में, इतना ही आएगा। सवाल ये खतरनाक था। और क्या? ये नहीं खतरनाक है, ये तो ट्रेलर है। उसके बाद देखिए एक और तो तुम लेक्चर देख रहे हो ना? अच्छा होता क्या है कि इसमें आंसर बहुत सुंदर तो आते नहीं है ना, जैसे 40 50 है ना। आंसर जो है अपने को देखने की आदत है इस तरह की, जी। है ना। 2/3 संख्या 50 40 संख्याएं देखने की आदत है, और इसमें संख्याएं आती नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि सही है। ये चक्कर है थोड़ा इसमें, लेकिन अब टॉपिक ही ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक और लिखो, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। नीचे नोट कर ले। हाँ बिल्कुल कर नोट करो ना तो। एक बताओ मुझे इंटीग्रेशन 3 की पावर x अपॉन √1 माइनस 9 की पावर x बस इतना ही। -13 का स्क्वायर है सर। नहीं 3 3 है। हाँ। 3 का स्क्वायर है।
ये तो आ गया। हाँ बढ़िया है, थोड़ा दिमाग से करना तो जाएगा नहीं, इजीली नहीं है सॉल्व होगा। देखिए पूरा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, खाली अब देखो इसमें क्या है कि छोटी क्लासेस में भी आपने जो सीखा वो भी कम आता है। इसका जो आंसर आया 1/√2 log 3 बेस e साइन इनवर्स √2t + c। टी के फॉर्म में नहीं निकालो, अरे जी t की जगह 3 की पावर x हो जाएगा सर। टी को रिलीज करो। साइन इनवर्स √2 × 3 की पावर x। थोड़ा गड़बड़ कहाँ पे कर आंसर आप लिख लीजिए यहाँ पर तो मैच करा। आंसर आ रहा है 1/log 3 जी 1/log 3 साइन इनवर्स जी 3 की पावर x + c। 3 की पावर x + c √2 को आएगा। रुक जाओ, हम देखो बदलता है। √2 हो जाएगा इसकी पावर √2 तो आएगा एक मिनट ये वाला पार्ट सही है। अब तो आ जाएगा सर। ये √2 हट जाएगा फिर हाँ 3 की पावर x आ गया। हाँ सही। log 3 बेस e साइन इनवर्स 3 की पावर x + c। मैंने 1/log 3 ना जी 1/log 3 साइन इनवर्स 3 की पावर x। + c। बता दीजिए। अब देखो इसमें लॉग का इस्तेमाल है ना? लॉग का इस्तेमाल ये है कि जैसे यहाँ पे आप इसको चेंज करें, जी 3 की पावर, इसको आप ऐसे चेंज कर लिए थोड़ा सा 3 की पावर x अपॉन 1 माइनस। अच्छा ये बताओ ये बनेगा 3 की पावर 2 की पावर x, जी और इसी को लिख सकते हैं आप 3 की पावर x की पावर 2। जी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको यही कर लीजिए आप 3 की पावर x की पावर 2 कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा t है, जी इसको t ले सकते हैं। हाँ तो ये क्या बन जाएगा? dx ये बन जाएगा कितना? साइन इनवर्स t ये बन जाएगा ऊपर t अपॉन नीचे कितना बनेगा 1 माइनस t स्क्वायर। t स्क्वायर। अब याद अगर करो t हट जाएगा ना सर dt हो जाएगा। हाँ ये t हट के यहाँ क्या हो जाएगा हट dt, जी है ना? जी अब ये बताओ मुझे ये वाला फार्मूला याद है 1/1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स अभी गलत है सर। 1/log 3 बेस ही भी तो आएगा अच्छा सर। हाँ ये हाँ ओपन अभी होगा ना इसका? हाँ इसको चेंज करेंगे ना अभी। हाँ। जी ठीक है अभी ये ऊपर ये बना हुआ है। जी तो बताइए इसको जब चेंज करेंगे 3 की पावर x को, X log 3 तो ये 3 3 की पावर x को क्या माना t? t दोनों तरफ क्या ले लीजिएगा? log लॉग है ना? तो जब लॉग लेंगे तो याद करिए अभी लॉग में क्या बताएंगे इसका सर आप? डिफरेंशिएशन 3 है ना? की पावर x 3 की पावर x x log 3 बेस ही 3 बेस 3 जी है ना? ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी और इसकी जगह ये जी तो log 3 पड़ेगा बटे में आ जाएगा। 1 अपॉन ना जी बटे में आ जाएगा log। हेलो
हाँ या अराउंड थोड़ा समय लगेगा जो है। वैसे कोई काम करो तब से यही हो गया ना। और वो अपने से चला गया, अपने से चला गया। ये बंद कर दो और चाबी रख के रहना, ठीक है। हाँ, कल बताता हूँ। सीरियस ना ये बात योर चॉइस। ये मैंने इम्प्लीमेंट किया सब, ठीक है ना। जी। तो ये जो है क्या जाएगा इधर 1/3 log 3 बेस क्या है ई e साइन इनवर्स, और अंदर क्या आएगा, ये तो फार्मूला हो जाएगा ना साइन इनवर्स ये तो फार्मूला है साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स टी t और इधर प्लस सी प्लस c कर लीजिए, ठीक है। t की वैल्यू t की वैल्यू डाल दीजिए 3 की पावर x 3 की पावर x। तो यहाँ पर डालिए 3 की पावर साइन इनवर्स। एक बात समझ लो पहले, सारे फार्मूले और बेसिक जो मतलब सॉल्व करने का जो अलजेब्रा का जो तरीका है हमारा वो आना चाहिए आपको, जी और थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट भी सीख लो, है ना। लॉग एक टॉपिक भाई देखो, जो जो जिन जिन चीज़ों की चर्चा हो रही है वो चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, नहीं तो करेंगे कैसे। तो लॉग को थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए और इसका ट्रिग्नोमेट्री का और अलजेब्रा का। और मैं पहले ही जब स्टार्ट किया तो बता दिया था कि ये टॉपिक का मिक्सचर है, जी ये बहुत सारे। अच्छा एक बात और इससे समझ में आती है कि कैलकुलस सबसे लास्ट में बनी होगी, जी बताओ। जी जब लॉग ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा नंबर सिस्टम ज्योमेट्री सब विकसित हो चुका होगा, उसके बाद कैलकुलस विकसित हुई होगी, तभी सबका ये क्या है मिश्रण है। जैसे आप देखिए कि जो 10th तक की मैथ है, 10th तक की मैथ उसमें अच्छा सबसे ज़्यादा कैलकुलस क्यों पूछी जाती है, क्योंकि कैलकुलस पूछने से क्या होता है कि पीछे की चीज़ें भी वो जान लेता है आपसे। जैसे मान लीजिए उसने कैलकुलस का एक सवाल दिया तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लग गई, उसमें अलजेब्रा भी लग गई, सब लग उसमें गुणा भाग भी लग गया, तो एक ही क्वेश्चन से उसने आपका पूरा चेक कर लिया, ठीक। तो होता क्या है कि उससे कम क्वेश्चनों में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेता है एग्जामिनर, तो वो क्या करता है ज़्यादातर क्वेश्चन कैलकुलस से पूछता है। इसी तरह से आप देखिए जब 10th तक की जो गणित है उसमें जो मतलब जहाँ पे भी आती है जिन एग्जाम में, जैसे SSC है हमारा, SSC हो गया या CDS हो गया या सिविल सर्विसेज IAS हो गया, जितने भी एग्जाम हैं ये सब में जो बेस है वो 10th है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं DI डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या पूछते हैं DI डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि सारे टॉपिक अप्लाई हो जाते हैं, एवरेज भी, प्रॉफिट लॉस भी, रेशियो भी, है ना, नंबर सिस्टम भी, कैलकुलेशन भी, अपना दिमाग खुद का लॉजिक भी सब। तो वो क्या कर लेता है, वो क्या कर रहा है, अब घटिया से घटिया पेपर में भी DI पूछ रहा है, चाहे आप छोटे मोटे पेपर दें चाहे आप बड़े पेपर दें, DI निश्चित मिलेगा, 1-2 DI पक्का मिलेगा। बिल्कुल जी सी साइड देखिए IAS के पेपर में 2 पेपर होते हैं पहले प्री में 2 पेपर होते हैं, शायद मुझे लगता है दोनों 250 नंबर के होते हैं, 350 कितने होते हैं ऐसे कुछ है। 2 पेपर होते हैं, मतलब एक GS का एक उसका सी साइड का। तो जो GS है उसमें खाली GS ऑब्जेक्टिव रहते हैं क्वेश्चन, और जो सी साइड है उसमें इंग्लिश भी रहती है, रीजनिंग भी थोड़ी बहुत रहती है, मैथ भी रहती है और GAT टोटल, हाँ GAT टाइप का, और उसी में GAT में ही मान के चलिए मैथ भी शामिल है, साइंस के भी कुछ इक्का दुक्का आते हैं। क्वेश्चन डाल देते हैं वो लोग। मतलब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी चेक कर लेते हैं कि आपको बेसिक पता है कि नहीं पता है, लेकिन वो बेसिक पूछता नहीं, आप जानते हैं, ठीक है। नाम का बेसिक है लेकिन पूरा अच्छे से पूछ लेता है वो, एक क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन के बराबर पूछ लेता है, 1700 नंबर का, ठीक है। नहीं मैथ बिल्कुल ही मतलब मैथ कक्षा 12 के स्तर की नहीं आती है उसमें, 8 तक, ये टॉपिक ही नहीं है उसमें। लॉग कैलकुलस ना हो गए कोनिक सेक्शन पैराबोला हाइपरबोला इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, जी, ये एडवांस मैथ है ना सर, ये हायर मैथमेटिक्स है, जी
क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, एलजेब्रा भी वो भी नॉर्मल वाली SSC स्तर की। उसके बाद सारी अंकगणित, अंकगणित का मतलब ये वाली। सर एनडीए में क्यों फ्री वाले मैथ आते हैं? क्योंकि 12th के बाद एनडीए में इसलिए बात आती है क्योंकि वो एनडीए की जो उम्र है वो 18.5 19.5 तक है। जी, और 12th के जस्ट बाद 12th के जस्ट बाद देना है आपको, तो 12th की जस्ट बाद आप 12th की तो बात पूछेगा आपसे, जी। ताज़ा ताज़ा जो पढ़ा है आपने, तो वहीं से वो चेक करेगा कि जी। जो अभी पढ़ के आया है वो आता है कि नहीं आता। फिर आगे जो है वो तो मान लीजिए होगा, फिर कोई नहीं पढ़ाता है इसको, ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है। अब ये मान के चलिए कि इंडिया के अंदर सरकारी नौकरी में अगर आपको जाना है तो खाली एक ही ऐसी नौकरी है एनडीए की जिसमें ये वाली मैथ आती है, और कहीं नहीं। और कहीं नहीं आती है। खाली मैथ में एनडीए की जो मैथ है वो इसको जिंदा किए हुए आता है। 12th के लेवल के सर ये आय कैलकुलस तो ठीक है, हाँ। उससे हाई तो इतना भयंकर तो कैलकुलस है। देखो अब उसमें क्या होता है कि होता वो लोग बोलते हैं कि 12th बेस पे हम पूछेंगे। जी। अब बेस के ऊपर बिल्डिंग की बात कोई नहीं करता है ना भाई, बेस उसने बता दिया कि 12th है। हाँ, अब बेस के ऊपर क्या क्या बोलेगा, क्या क्या पूछेगा वो कोई नहीं आता। बिल्डिंग तो बनी हुई है इसमें। बिल्डिंग कितनी बड़ी, कितना बड़ा क्वेश्चन बना सकता है वो। तो बेस अन्य एग्जाम का बेस 10 है और इसका बेस 12 है। जी। ये अब उसी में आप देख लीजिए जो जिनका बेस 10th है, एक से हाईटेक क्वेश्चन बन गए कि दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। इतने वीआईपी क्वेश्चन की मजा आ जाएगा 10th बेस पे। SSC लेकिन 10th की गणित आप पढ़ के आए, हम भी पढ़ के आए, कहीं पे आपको देखने में नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। वो सर कब 6 से पढ़ेगा? 8 तक में रहते हैं ये सब कुछ, हाँ, जो 8 SSC में आता है। लाभ हानि घटा हाँ। के मूल्य चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 3 स्टेज हैं इसके, 1 से 5। जी। जैसे जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो 1 से 5 है, फिर 6 से 8 है। समझिए, इसी को इन्होंने डिवाइड किया है पार्ट में, 6 से 8। तो इसमें कितनी क्लास हो गई? 6 7 8। इसमें कितनी हो गई? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 क्लास है ये, फिर 6 7 8। तो ये जो ये वाली जो गणित है ना, रेशियो, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ये सब कहाँ से है? 6 7 8 से 6 7 8 से। मेंसुरेशन भी इसी से आता है। इसी से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आता है 9 10। 9 तो 9 और 10 की जो गणित है वो थोड़ा सा इसका स्तर उसका एडवांस है। क्लास 5 से भी आ जाता है सर। ठीक है, फिर शुरू तो पास ही है। हाँ, नहीं ऐसी वो कहे नहीं थी, कुछ ऐसे कुछ बता रही थी क्यों, क्या कुछ है नहीं क्या? नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक। सर ऐसा भी होता है कि अगर मैथ के पेपर में मतलब पास आउट नहीं हुए तो दूसरा पेपर नहीं चेक होता? यही होता है इसमें। यही समस्या है। भाई ये बताओ, जब पहला ही कदम नहीं पास होगा, जी। जैसे एनडीए में भी तो ये दिक्कत है, जी। अगर मैथ का पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ तो अगला पेपर चेकिंग आता है। दोनों में दोनों में आता है। दीदी ने तो सर सर जी पहले वो वाला पेपर मतलब पास आउट कर देते हैं दोनों में। दीदी ने ये वाला क्वेश्चन 6वीं बार पूछा है। कौन सा? यही वाला कि मैथ के पेपर में जीएडी check का होता पेपर है। पहले चेक करें, मैथ का बाद में चेक जीडी में करेंगे। मेहनत करने का कोई फायदा हर बार नहीं है। पूछती है, हर बार भूल जाती है। नहीं, बार बार बोलने जाती है हर बार। हाँ, तो एक तरफ हिंदी लिखा होता है, एक तरफ इंग्लिश लिखा होता है। जैसे मान लीजिए 4 क्वेश्चन इस पेज में है तो उसी के इंग्लिश वर्जन 4 सामने, इंग्लिश भी होगा दोनों में। ऐसे होता है। इंग्लिश तो ठीक है साइंस में कमांड करवा जाएगा पेपर पूरा। फिजिक्स केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत जीके जीएस, लेकिन जीके जीएस पढ़ने में नींद आती है।